भाग 7। 1857 से पहले की दिल्ली। एक डूबता हुआ सूरज। 1850 का दशक। दिल्ली की शामें अब भी जादुई थी, लेकिन उस जादू में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। यमुना के घाटों पर उगता सूरज अब भी लालिमा बिखेरता था, पर उस लालिमा में शायद आने वाले तूफान की आहट छुपी थी। मुगलिया सल्तनत, जो कभी पूरी दुनिया पर अपनी धाक रखती थी, अब लाल किले की दीवारों तक सिमट चुकी थी। बादशाह बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में इतिहास की थकावट और आने वाले कल की काली रातें साफ दिखती थी। फिर भी उनकी शामें महफिलों से रोशन होती थी, जहां कला, कविता और संगीत की गंगा बहती थी। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उठाना खुद ही पड़ता है थका हारा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका हारा बदन अपना, जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। इन्हीं महफिलों की रौनक थे मिर्ज़ा गालिब। उनकी शायरी में इश्क की गहराई भी थी और ज़माने की कड़वाहट भी। वो सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि दिल्ली की नब्ज़ थे। उन्हें पता था कि दिल्ली की शान पर ग्रहण लग गया है, और यही दर्द उनकी हंसी मजाक में भी झलक जाता था। लहजे से उठ रही थी उनकी दास्ताने दर्द, लहजे से उठ रही थी उनकी दास्ताने दर्द, चेहरा बता रहा था सब कुछ गवा बैठे हैं। उसने आने में हमेशा देर की, उसने आने में हमेशा देर की, और मैंने हमेशा अपनी घड़ी को खराब समझा। एक ऐसी ही उदास शाम थी। चांदनी रात में लाल किले का दीवाने खास खामोश था। जफर अपनी आरामगाह में बैठे थे और गालिब उनके साथ थे। महफिल की चकाचौंध से दूर दो दोस्त एक दूसरे की आंखों में झांककर अपने शहर के दर्द को महसूस कर रहे थे। जफर ने धीरे से कहा, मिर्ज़ा, तुम तो शायर हो, हर बात को शब्दों में ढाल देते हो। बताओ, यह हवाएं कैसी लग रही हैं? क्या ये अंग्रेज़ हमारी दिल्ली को छोड़ देंगे, या ये हमारी कब्र पर ही अपनी इमारतें खड़ी करेंगे? चाहने वालों को नहीं मिलते चाहने वाले, चाहने वालों को नहीं मिलते चाहने वाले, मैंने हर दगाबाज के साथ सनम देखा है। तलाश है दिल लगाने वालों की, दिल तोड़ने वाले तो हजार बैठे हैं। चाहत है मरते दम तक साथ निभाने वालों की, कफन ओढ़ने को तो हजार बैठे हैं। गालिब ने कुछ देर के लिए अपनी नज़रें झुका ली, जैसे वो जवाब ढूंढ रहे हों। उनकी आंखों में उदासी की एक गहरी परत छा गई। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और बोले, हुजूर, ये वो मेहमान हैं जो चाय पीने आए थे और अब रसोई संभाल बैठे हैं। इन्हें दिल्ली की खुशबू इतनी पसंद आ गई है कि अब ये यहाँ के हर जायके पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। गालिब की हंसी में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो यह जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कत्ल हुआ हमारा इस तरह से किश्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह से किश्तों में, कि कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। एक सवाल ही तो हूँ, याद रहे तो रख लेना, एक सवाल ही तो हूँ, याद रहे तो रख लेना, वरना यूं तो 100 बहाने मिलेंगे भूल जाने के मुझे। दिल्ली की गलियों में घुंघरू की जगह अब अंग्रेजी सैनिकों के बूटों की आवाज़ गूंजने लगी थी। बच्चे अब कव्वालियाँ नहीं, बल्कि विदेशी गानों की धुनें गुनगुनाते थे। आम आदमी की आंखों में सवाल था और जुबान पर खामोशी। हर नुक्कड़ पर, हर बाजार में लोग फुसफुसाते थे, कुछ बड़ा होने वाला है। गालिब भी यह बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो अपनी चिट्ठियों में दोस्तों से पूछते, दिल्ली में एक अजीब सा सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। क्या यह हमारी बर्बादी की शुरुआत है? कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं,
कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं, कसूर तो उन सपनों का है जो मुझे सोने नहीं देते। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा आज मैंने खुद को पुरानी तस्वीरों में। कड़वाहट तो साहब यूं ही बदनाम है, कड़वाहट तो साहब यूं ही बदनाम है, दिल तो अक्सर मीठे लोग तोड़ते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले साल में यह शहर जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, जहां उनकी मोहब्बतें परवान चढ़ी थी, वो अपनी पहचान खो देगा। उन्हें नहीं पता था कि जिस दिल्ली को वो अपनी रूह मानते थे वो राख के ढेर में बन जाएगी। गालिब अपनी कविता में कभी न खत्म होने वाले दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दर्द अभी शुरू ही हुआ है। 1857 की गर्मी के साथ जो आने वाला था वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता का अंत था। दिल्ली का दिल टूटने वाला था और गालिब अपनी शायरी में उस टूटे हुए दिल की धड़कनें सुन रहे थे। कैसे कह दूं कि महंगाई बहुत है, कैसे कह दूं कि महंगाई बहुत है, मेरे शहर के चौराहे पर आज भी 1 रुपए के बदले कई दुआएं मिलती हैं। किश्तों में अदा करके उदासी के कर्ज को, किश्तों में अदा करके उदासी के कर्ज को हमने हंसी खरीद कर दुनिया में बांट दी।